नीट और जेईई की परीक्षाओं को रुकवाने के लिए कई राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रदर्शन भी हो रहे हैं, छात्रों की भी अलग अलग राय है। तो ऐसे में हमने तय किया कि क्यों ना सरकार के मंत्री से ही बातचीत की जाए जो इस पूरे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं। तो हमारे साथ जुड़े केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल, आपने पूरी तैयारी की है, एनटीए ने परीक्षा केंद्रों में बढ़ोतरी की है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि छात्र केंद्रों तक पहुंचेंगे कैसे कोरोना काल में? एनटीए ने परीक्षा केंद्र में बढ़ोतरी की है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ट्रैवल करने की है। कई राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, प्राइवेट गाड़ी सबके सामर्थ्य में नहीं है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि शहरी बच्चे को तो कोई खास समस्या नहीं आएगी, लेकिन छोटे कस्बों गाँवों के विद्यार्थी के लिए इन परीक्षाओं में बैठना भी एक परीक्षा की ही होगी। आप क्या क्या करें? देखिए, ये जो बच्चा है ये 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, और कभी भी जो छात्र है वो अपनी एडवांस प्लानिंग करता है, कभी भी। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ से वो विज्ञ है। और फिर जो वो उसका एडमिट कार्ड है, गृह मंत्रालय से हमारा लगातार संवाद हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी का हमें हमेशा आशीर्वाद रहा है कि किसी भी पीछे के दिनों में भी छात्रों के साथ जो जो संभव हो सकता था उनकी मदद करने के लिए गृह मंत्रालय आगे आया, स्वास्थ्य मंत्रालय आगे आया। और इस समय भी जो उसका एडमिट कार्ड है वो कार्ड उसका पास का काम करेगा। और इसके लिए सभी प्रदेशों के मुख्य सचिव, गृह सचिव, शिक्षा सचिव और स्वास्थ्य सचिव से हमारी एनटीए के डीजी और हमारे शिक्षा मंत्रालय के सचिव लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं। और फिर इतनी व्यवस्था तो उस प्रदेश को भी अपने बच्चों के लिए करना है। ये केंद्र की परीक्षा नहीं है, ये तो राज्यों के बच्चों को हम चयनित कर रहे हैं। तो यदि कोई बच्चा थोड़ा सा कठिनाई में भी है तो इस वक्त पर राज्य सरकार को आगे आकर के उस बच्चे की मदद करनी चाहिए, और करती भी है। और जिनको मैंने कहा कि मुख्य सचिव, सचिवगण से लगातार जो हम लोगों का संवाद हो रहा है, वो पहले भी वो मदद करती हैं। इस समय थोड़ा सा अतिरिक्त उनको थोड़ा सा मदद करनी होगी, थोड़ा सा सक्रिय होना होगा, थोड़ा सा मेरे उन छात्रों को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। और जो हम लोगों ने गाइडलाइन जारी किए, विस्तृत गाइडलाइन जारी किया, ये भीड़ नहीं होनी चाहिए, और किस तरीके से वो उसकी दूरियां भी बनी रहें और बच्चा सुरक्षित तरीके से अपने परीक्षा दे और सुरक्षित तरीके से वो फिर जाए। इसके लिए व्यापक तरीके से गाइडलाइन है जो राज्य सरकारों के इन तंत्र को पूरा करना होता है। जी ठीक है, ये आपने बताया कि व्यवस्थाएं राज्य सरकार को करनी है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, वो ये है कि अगर मान लीजिए परीक्षा हो भी जाए, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती, छात्र या अभिभावक मुतमईन नहीं हो जाते कि अब बच्चे सुरक्षित हैं, तो छात्र कॉलेज नहीं जा पाएंगे। तो भी परीक्षा करके क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा जब उत्तीर्ण बच्चे, पास बच्चे कॉलेज ही नहीं जा पाएंगे? देखिए ना, कॉलेज और परीक्षा ऑनलाइन, जब यदि ये परीक्षा हो जाएगी तो जो उनकी काउंसलिंग है वो ऑनलाइन हो सकती है। और इतना ही नहीं, परीक्षा हो जाएगी तो ऑनलाइन उनके काउंसलिंग होगी, और जब प्रवेश हो जाएगा तो ऑनलाइन शिक्षा तो हम कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हैं परीक्षा हो भी गई तो आगे क्या होगा। ये परीक्षा आगे बढ़ने के लिए हो रही है, रुकने के लिए, ठहरने के लिए नहीं हो रही है। ये परीक्षा देगा छात्र, उसके बाद ऑनलाइन उसकी काउंसलिंग होगी, फिर उसका प्रवेश होगा, ऑनलाइन प्रवेश होगा, और ऑनलाइन प्रवेश होने के बाद उसका आगे पाठ्यक्रम जारी होगा। तो इसलिए ये बच्चा जानता है, ये छात्र जानता है, जो वर्षों से तैयारी कर रहा है, वो अपने भविष्य के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और मैं समझता हूँ यदि एक बार उसका प्रवेश हो गया तो निश्चित रूप में उसकी पढ़ाई आगे शुरू हो जाएगी।
लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई छात्रों की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर ये परीक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम देख भी रहे हैं, कांग्रेस की बात करें, बाकी दलों की बात करें तो परीक्षा के विरोध में सड़कों पर है। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री तो यहां तक कह रहे हैं कि केंद्र सरकार देश की जमीन के प्रति आंख बंद करके बैठी, यानी कि आपको किसी तरह की कोई परवाह ही नहीं है। मुझे लगता है मनीष भाई ने मुख्यमंत्री जी से शायद बात नहीं की होगी, और उनको बात करते तो फिर ऐसा नहीं बोलते। यदि उन्होंने बोला है तो मुझे मालूम नहीं कि बोला है, क्योंकि आप कह रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि उन्होंने बोला, मैंने नहीं सुना। तो यदि उन्होंने ऐसा बोला है तो शायद वो अपने मुख्यमंत्री जी की उस बात को भूल गए, जब मुख्यमंत्री दिल्ली ये कह रहे हैं कि अब डरो मत, बाहर निकलो, ऐसे ही जीवन जीना है, ये उन्होंने कहा। इतना ही नहीं तो वो आग्रह कर रहे हैं अब मेट्रो को भी चलाओ और सामान्य जो है ये गतिविधियां रुकनी नहीं चाहिए। तो मनीष भाई थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी से भी परामर्श कर लिया करिए ना। और मुझे लगता है थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठना चाहिए हम लोगों को। छात्रों का एक वर्ष क्यों खराब करेंगे आप? उनका जीवन का सवाल है, भविष्य का सवाल है। यदि इस वर्ष वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो अगले वर्ष दुगनी संख्या होगी। इस वर्ष की सीटें तो अपने आप ही लैप्स हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो कैसी परिस्थितियां पैदा होंगी भविष्य में। तो इन छात्रों के साथ अहित नहीं किया जा सकता। और मैं मनीष भाई से इस दिशा में सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि अपने दिल्ली में आप जो भी छात्र परीक्षा देने के लिए जाएं उनको वो पूरी। चलिए निशंक जी, तो यही उम्मीद करते हैं कि आप कह रहे हैं कि परीक्षा करवानी है तो व्यवस्थाएं